एक परमहंस महात्मा थे। उनका जीवन संसार से भागना नहीं था, बस संसार उन्हें छू नहीं पाता था। बाल्यावस्था से ही उनके भीतर वैराग्य नहीं, जागृति थी। मन सहज ही ध्यान में उतर जाता था, जैसे नदी बिना पूछे समुद्र की ओर बहती है। समय आया, उन्होंने संन्यास लिया, एकांत को चुना और प्रभु को न मंदिर में न ग्रंथों में बल्कि अपने ही भीतर पाया। वर्षों बाद एक दिन उनके मन में एक हल्की सी जिज्ञासा उठी। लोग जिस संसार को सुख कहते हैं वो होता क्या है? बस इतना ही। यही वो क्षण था जहां से कथा शुरू होती है। संसार का पहला दर्शन। तीर्थयात्रा से लौटते समय वे एक गांव के पास पहुंचे। शोर था, बाजे थे, भीड़ थी। महात्मा ठिठक गए। उन्होंने कभी बारात नहीं देखी थी, न विवाह, न नाच गाना, न उत्सव। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? लोग हंसे और बोले, शादी है महाराज, सुख का उत्सव। महात्मा ठहर गए। उनके भीतर कुछ देखने की इच्छा जागी। उन्होंने देखा, घोड़े, हाथी, नाच, भोजन, राजसी, तामसी व्यंजन, और पहली बार उनका शरीर भी उसमें शामिल हो गया। ध्यान उस दिन छूट गया, नाम छूट गया, स्मरण छूट गया, सिर्फ दृश्य रह गए। रात को वे एक कुएं के पास लेट गए। जो दिन भर देखा था वही भीतर उतर चुका था। स्वप्न आया, वे स्वयं दूल्हा बन गए, घोड़ी पर सवार। भीड़ तालियां बजा रही थी। घोड़ी उछली और उसी क्षण वे सचमुच कुएं में गिर पड़े। धड़ाम। सुबह लोग इकट्ठा हुए। महात्मा को बाहर निकाला गया। लोगों ने पूछा, आप जैसे सिद्ध पुरुष कुएं में कैसे गिर गए? महात्मा मुस्कुराए और बोले, देवियों और सज्जनों, ये प्रश्न ही उत्तर है। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में एक दिन संसार को देखा, एक दिन ध्यान छोड़ा और मैं गिर गया। फिर वे ठहर गए और बोले, सोचो, जो लोग दिन रात इन्हीं सुखों में डूबे रहते हैं, उनका क्या होता होगा? महात्मा बोले, संसार में रहो लेकिन संसार बन मत जाना, देखो लेकिन खो मत जाना। सुख आए पर स्मृति न जाए, भोजन करो पर चेतना सो न जाए। यदि एक दिन भी स्मरण टूट जाए तो गिरना निश्चित है। और अंत में बोले, भगवान को पाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ता, केवल इतना ध्यान रखना होता है, भीतर का दीप बुझने न पाए। इतना कहकर महात्मा आगे बढ़ गए। भीड़ वही खड़ी रह गई, थोड़ी चुप, थोड़ी जागी हुई।